हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको डीजल इंजन वाली ट्रेन कैसे मिलती है चलाने को, और इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन कैसे मिलती है आपको चलाने को, या फिर लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, ये सब चीज़ आपको कैसे मिलती है चलाने को। तो क्या इसमें ITI डिप्लोमा, बीट इंजीनियरिंग, क्या इसमें इसका कुछ रोल होता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम फीटर से ITI किए हैं, क्या मुझे इलेक्ट्रिक ट्रेन मिलेगी चलाने को? या बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि हम इलेक्ट्रिकल से किए हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन से किए हैं ITI, तो क्या मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए? तो इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है बिल्कुल, और हमसे पूछे जाते हैं, तभी तो हम इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और आपके मन में कोई सवाल अगर आता है किसी भी तरह से रिलेटेड, पढ़ाई से या फिर रेलवे से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। तो देखिए, जहाँ तक रही बात इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन चलाने के लिए या फिर डीजल इंजन चलाने के लिए, और इसके लिए अब स्टूडेंट जो है अब देखिए, सब फॉर्म जो है भरवाता है रेलवे, तो वो उसमें सभी ट्रेड को और सभी इंजीनियरिंग के ब्रांच को, ये सबको मिला के बोलता है कि चलो आप लोग फॉर्म भरिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे रेलवे आपको ये मान रहा है कि सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं, सभी लोग फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल बराबर हैं। अब आपको करना क्या होगा कि जब बराबर हैं तो बस आप एग्ज़ाम पास कीजिए, साइको टेस्ट भी पास कीजिए, उसका मेडिकल वेरिफिकेशन जो भी प्रक्रिया उसको पूरा कीजिए। और उसके बाद देखिए, आपका जो ट्रेड है ना या ब्रांच है, इसका रोल सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि आपसे बस फॉर्म भरने के योग्य हैं या फिर नहीं है। जब आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब का कहीं पे कोई रोल ही नहीं है। कहीं इस पे आपको नहीं पूछा कि आप फिटर से किए या फिर इलेक्ट्रिकल से किए। बस आप फॉर्म भरने के लिए लायक हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, और बस उसका उतना ही काम है। अब रही बात इलेक्ट्रिक इंजन या फिर डीजल इंजन चलाने की बात, तो आपको रेलवे की तरफ से 150 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, यानी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और उस ट्रेनिंग में डीजल इंजन चलाने के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजन को चलाने की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। भले ही आप ITI में कोई भी आपका ट्रेड हो या फिर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में कोई भी आपका ब्रांच हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको दोनों ट्रेन का इंजन चलाने का आपको ट्रेनिंग मिलता है। तो इसलिए जब आपको ट्रेनिंग मिल चुका है, इसलिए आप कुछ भी ट्रेन को चला सकते हैं। अब रही बात कि अब मालगाड़ी ट्रेन या पैसेंजर या फिर जो होता है लोकल ट्रेन, उसको चलाने का क्या है योग्यता। तो लोकल ट्रेन, जो मुंबई रेलवे का जो लोकल ट्रेन है, उसको चलाने के लिए एक पोस्ट होती है जिसको कहा जाता है मोटरमैन। मोटरमैन जो है वो लोको पायलट से थोड़ा उसको अपर माना जाता है, और उसको जो डिप्लोमा करके जाते हैं स्टूडेंट, उसी को उसमें भर्ती होती है। और लेकिन जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके लोको पायलट बनते हैं, उसका प्रमोशन भी मोटरमैन के रूप में होता है। यानी मुंबई रेलवे में जो लोग लोकल ट्रेन को चलाते हैं, लोको पायलट, उसको मोटरमैन कहा जाता है। अब रही बात कि अब आपको दुरंतो, शताब्दी, ये सब चीज़ कैसे मिलते हैं। तो आपको जब शुरुआत होती है, तो आपकी शुरुआत होती है एक असिस्टेंट के रूप में। असिस्टेंट के रूप में आप 4 से 5 साल तक या 6 साल तक आप ड्यूटी करते हैं, और उसमें SC, ST, OBC और जनरल के हिसाब से जहाँ पे जैसी सीट खाली होती है, उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिल जाती है। तो अब देखिए कि जब अपने असिस्टेंट के रूप में आपको चलना है, और कोई भी इंजन को चलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। एक होती है आपका मेन लोको पायलट, जिसको लोको पायलट कहा जाता है, और एक होता है ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट, उसका काम है कि लोको पायलट को असिस्ट करना। अब एक ही लोको पायलट और एक ही असिस्टेंट होते हैं, और सभी ट्रेन में, चाहे वो दुरंतो हो, शताब्दी हो, राजधानी हो, तेजस हो, चाहे कोई भी हो, तो सबको एक लोको पायलट चलाता है और एक असिस्टेंट लोको पायलट। इसलिए जब आप आते हैं, जब आपकी भर्ती होती है, स्टार्टिंग के 4 से 5 साल जब आप रहते हैं असिस्टेंट के रूप में, तो आपको कोई भी इंजन मिल सकता है, कोई भी ट्रेन मिल सकती है, भले ही वो राजधानी ही क्यों ना हो। राजधानी ट्रेन को भी एक असिस्टेंट लोको पायलट और एक लोको पायलट ही चलाते हैं। लोको पायलट की काफ़ी सीनियर होते हैं, वो रिटायर करने के एज में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको मिलती है राजधानी चलाने को या शताब्दी। लेकिन असिस्टेंट जो होते हैं, वो शुरुआती के 1 या 2 साल के बाद ही उसको राजधानी ट्रेन चलाने को मिल सकती है, क्योंकि उसका काम ही है असिस्ट करना। और जब तो वो सीखेंगे नहीं, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आपका जो पहले आप 2-3 साल आप काम करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, उसका फिर आप बनते हैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, और उसके बाद फिर आपकी जो प्रमोशन होती है वो होती है आपका गुड्स लोको पायलट। गुड्स मतलब कि मालगाड़ी ट्रेन को चलाने के लिए। मालगाड़ी ट्रेन को चलाने के लिए आप
आप एक लोको पायलट बन जाते हैं, यानी कि आपके पास इंजन की पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको भी मिलता है एक असिस्टेंट लोको पायलट। जब आपकी प्रमोशन होती है 3rd या फिर 4th में, तो आप बन जाते हैं गुड्स लोको पायलट, यानी कि जो मालगाड़ियाँ होती है उसको चलाने वाले लोको पायलट। उसमें आपका काफ़ी लंबा वक्त जाता है, लगभग 8 से 10 साल। 8 से 10 साल आप उसमें पूरा करते हैं, तो उसके बाद आपको जो जिस ट्रेन में पब्लिक चलती है यानी लोग चलते हैं उस ट्रेन को चलाने के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आपको प्रमोशन होता है पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए, उसके बाद फिर लोको ट्रेन, उसके बाद फिर एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन, उसके बाद फिर आपको आगे सुपरफास्ट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, दुरंतो या फिर जो भी बड़े बड़े ट्रेन हैं सबको चलाने का आपको मौका मिलता है। वो धीरे धीरे प्रमोशन से आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में आपका कन्फर्म मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका ITI है किसी भी ब्रांच से तो आपको ट्रेन चलाने के लिए कुछ भी मिल सकता है। और आप को ये भी जानकारी मिल गया होगा कि आपको जैसे कि जो भी ट्रेन हो उसको चलाने के लिए आपको क्या सब प्रमोशन चाहिए और वो सब कितना समय के बाद आपको मिलता है। जब आप रिटायर करने के एज में होते हैं वही लोग राजधानी चला पाएंगे, लेकिन जो असिस्टेंट के रूप में होते हैं वो भी राजधानी को चलाते हैं। तो एक्चुअली में ट्रेन चाहे जो भी हो, सबको चलाने के लिए इंजन सेम ही होती है, चाहे वो मालगाड़ी ट्रेन चले या फिर पैसेंजर ट्रेन चले या फिर चाहे वो राजधानी ही क्यों ना चले। फैसिलिटी ट्रेन के बॉगी में होती है, फैसिलिटी ट्रेन के इंजन में नहीं होती है। हाँ, उसको थोड़ा हैवी इंजन दिया जाता है, जैसे WDG4 या फिर उससे भी जो एडवांस इंजन आती है वो उसको दिया जाता है और वो वेल मेंटेन्ड होते हैं। और लेकिन सभी इंजन का लगभग में पावर सब सेम ही होता है और सभी दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही चलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे दिया हुआ कि इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में 50 का स्पीड में चलना है, तो चाहे वो कोई भी राजधानी ट्रेन ही क्यों ना हो उसको ही 50 का ही स्पीड से चलना पड़ेगा। लेकिन वही है राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी जो भी है वो टाइम को उसको फॉलो किया जाता है और दूसरे ट्रेन को साइड करके उसको पहले निकाला जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आगे के वीडियो के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए और आपको मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे कोचिंग को पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट ये कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग, तो इसके लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारे कस्टमर केयर के नंबर में कांटेक्ट कीजिए और वो नंबर आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।